कि है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अब बानर सुन ले, कान खोल, तू बोलना वचन संभाल रहा। और सम्मुख रावण बलशाली है, क्या तुझको नहीं बुझा रहा? सच बता पिता का नाम मुझे। बानर, सच बता पिता का नाम मुझे, मैं नहीं तुझे पहचान रहा। और कैसी मित्रता पता मुझको, कि तुम मेरा व्यर्थ बखान रहा। हे महाराज अब ध्यान न हो, हे महाराज अब ध्यान न हो। वो कारण तो बुरी अवस्था थी जब बाई काट में बंदी थे, और उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाई को भूल गए। जनाने ना इसलिए बाई को भूल गए, तो बड़ी ना भूल महोदय की। इस समय इस समय अचरज है नहीं मुझे, बस एक बात है विस्मय की। भगने सिर नखा जी को, और कसाने भगने सिर नखा जी को प्रतिदिन तत्पदन देखते हो, इसलिए अचंबा तो यह है कि श्री राम नाम बोलते हो। अब जान गए तुम राम काना, और कसाने कि वो जान गए तुम राम काना कि पिछली और कथा कह दो और ले जाओ ध्यान जनकपुर में, ये इतिहास स्वयंवर का कर दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, और कथाने श्री राम राज राजेश्वर है, और पुरुषोत्तम है परमेश्वर है। और बानर की गिनती ही क्या, सुर नर मुनि सब उनके ही अवचर है, और उनका ही सेवक अंगद यहाँ उनका ही सेवक अंगद यहाँ कर्तव्य छुपाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही अंगद? क्या तू ही अंगद? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बालिका धारक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, वो तपसी का दूध कहाने में, फिर आती तुझको लाज नहीं। संघारा जितने बाल बाप, अधिक है तो उसका दात हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। यदि तू अभी मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज से लंका का और कल से सेनापति बन जाए। मैं यहाँ सेवा करता, परंतु वास्तव में यदि तुम मेरा होता, यदि मेरी और मिला होता, तो देख भानु प्रताप आज तेरा यश कमल खिला होता। मैं यहाँ सेवा करता, परंतु मैं यहाँ सेवा करता, परंतु मुझे में इतनी योग्यता कहाँ? और लंका का सेना अध्यक्ष बनूं तो रामा दल में फादिल है, और तो 4 नहीं सैकड़ों हाँ, और कि तो 4 नहीं सैकड़ों हाँ सेनापति बनने काबिल है, और लंका का सेना अध्यक्ष बनूं तो रामा दल में फादिल है। बानर ये प्रण ही, यह है सब बकवास। और कैसी निश्चर ही नमही, निश्चर है जब
पास मेरे साथी भाई की भांति पालते हैं और मिलते ही अभय दान देते लंके पर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर वहा उस दल में शोभा पावेगा और निश्चर ही हीन करूँगा मही या प्रभ बकवास आवेगा। तरसे तो कोई भी पारे तरसे तो कोई भी पारे सुर असुर न माना चाहता है तो आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना चाहता है। जब गया विभीषण शरण राम को जब गया विभीषण शरण राम को तो कैसे मानो वह निश्चर है वो चाहता नहीं शरण की तो भाई यथार्थ में निश्चर है। अरे बानर, अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर फिर तोड़ू श्वेत समुद्र का आ सके न कोई लंका में और फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवा तरण दांतों से और शरणागत हो इन बाणों की कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक और किसाने कि बस यही या कुछ और अधिक ये मांगे तो साधारण है जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। निज हाथों नेत्र बांधा है और किसाने निज हाथों नेत्र बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे और लंका का मान विभीषण है लंका में भेज उसे देंगे। बानर तू सुन मेरी अब तू हो जा मौन लंका पद से रण करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है फिर नारी का दुख कहता है और उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी सा रहता है। वानर सब मूलिक काजर है और सुग्रीव पेड़ सरिता टटका और जिस जाम वंश पर फूले तुम चौथा पन है अब उस भटका। और नलनील वह शिल्पी कोरे हैं सीखे क्या युद्ध में आना हुआ और वह भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जाने खड़ग उठाना हुआ। बस एक वही था बानर जो आकर लंका जला गया और क्या कहूँ तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। हे लंकेश्वर तेरा मत कहिए या क्या श्रीमद ने कथन किया क्या छोटे से वानर ने सच मुझे लंका दहन किया वह क्या जाने लड़का कौशल और किसाने वह क्या जाने लड़का कौशल बस बोझ नचाया करता है भाग दौड़ में नामीबा बस चिट्ठियां घुमाया करता है और कभी ने चलते समय उसे और किसाने और कभी ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे आ गए थाने में पा मेरे जो उसको काम बताए थे और पहला काम लंका में जाते ही और किसाने कि पहला काम लंका में जाते ही सीता माता की स्तुति लेना और दूसरा काम लंका नगरी को उठाकर सागर मध्य बहा देना और तीसरा काम तीसरा काम रावण को बंदी कर साथ ही साथ लेते आना और चौथा काम सीता माता जी को निज
कंधों पर बैठा लाना। ओए अंगद, तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, और जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग पिस डाला हूँ। मेरी इन पीर भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। जब कुबेर सुरेश इन पारों से थकाया है। मुझसा पंडित योद्धा मुझसा त्रिभुवन में और न टूटा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। हे महाराज जी धन्य है, हे जादू राज और स्वयं माई मारते हैं, तुम्हें ना आई लाज कि जो करने वाला है वाकई करता करे या तो मशहूर कहावत है कि जो कर चाहे बरसा कब है। बड़े राजा के पर खंजर को छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। इसलिए देखो जो सुधिए धनुधम महोत्सव की देखो जो सुधिए धनुधम महोत्सव की जब सौ पर पिंडे धर दी थी और क्या कहा आपने शीश काट और शंकर के फिर चाहे हैं और काटे दशानन कि काटे तेरे उम्र चालिए अब तो योद्धा नहीं कहा है। अरे अंगद, तू बंद कर उपदेशक का कार्य। तू तपसी का दूत है या कोई आचार्य मर्यादा के भीतर ही रहा। अधिकार न राज बढ़ाने का बकवासी तेरा काम नहीं, सिर्फ होकर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे। और जैसे ठन रही लड़ाई है और तू तो पेड़ों पर उछल कूद बक यहाँ लगाई है। ये दोनों औसत संधि होगी और ये दोनों औसत संधि होगी। उस सैनिक का बलिदान नहीं होंगे, उस बड़े रहेंगे ठाट बाट जल पद सुरसान नहीं होगी और लड़के चंडे देगी और लड़के चंडे देगी और धरती सोनित मय होगी। जय और पराजय भी होगी। पहले तो महाप्रलय होगी जिस समय अराजकता फैली और जिस समय अराजकता फैली तो घर में भी हर जाएगी या हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। वानर, तू बंद कर बेचन व्यंग आघात और छोटे मुंह से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर हैं वे संदेश पठाते हैं और सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर कोई मदंड नहीं। तू राजपूत है इस कारण तेरा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया और दुर्वचनों का बदला लूंगा। राजसभा से जब तू जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। मानी राजा था तू डूबा है उस जगह में
जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है, और तू अपनी सेखी में है, और किसान तू अपनी सेखी में है, और त्रिभुवन को मैंने जीता है। और क्या सुनी नहीं कहावत, कभी अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, और किसान जब दिन मरने के आते हैं तो अत्य अल्प आयु रह जाती है, और बुद्धि छड़ निपट हुल्की होकर मद के जल में बह जाती है। अरे जिस बल कट शब्दों में, जिस बल कट शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, जिस बल कट शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। रोता है नारी विरह में वो, रोता है नारी विरह में वो, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। वो गढ़हीन बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे। मेरा मेरा रजनीचर विज्ञानन मानव पक्षी कहलाते हैं, वो ऐसे 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 बालकों को एक ही ग्रास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से, और कहना जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है और परिहास नहीं करता है, तो गोवध का पातक लगता है। और यह सोच धड़े पर कर मारे, और कहना यह सोच धड़े पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए तभी नहीं, और चले स्वर का अपमान हुआ और फिर भी अचला तू चली रही। गंधर्व देवता नर किन्नर, गंधर्व देवता नर किन्नर बल से मेरे अधीन हुआ, उपतलित किया मैंने उनको, जो मेरे सम्मुख ही हुआ। अरे तेरा ऐसा ही लक्षण है, तेरा ऐसा ही लक्षण है, तू तो निज हान उठाएगा, बढ़ बढ़कर काल बजाने का परिणाम तुझे मिल जाएगा। शंकर का कोर दंड खंड बनरे, शंकर का कोर दंड खंड तो करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में मैं खेला हूँ, मुँह देखा नहीं रणस्थल का। और छोटे नारी चोर मुर्ग, और तू किसे घमंड में डूबा है, और जवे मस्त है इस प्रकार दिल अभी रहेगा जीता है। ओ हो गया सन्निपात तुझे, और दशानन क्या हो गया सन्निपात तुझे, ले आओ कोई बड़ा बल जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। और लंका है गोले फल समान, और दशानन कि लंका है गोले फल समान, और फुलकों से नुसरत फंसते हैं। और वानर का तो स्वभाव है या कि फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। अरे जा हट जा, भाग यहाँ से जा, हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुआ चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे, उन तपसी बच्चों से कह दे, और तत्पर हूँ मैं रण करने को, वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को। तू किधर घमंड में डूबा है, और दशानन और तू किधर घमंड में डूबा है, उसका मैं मजा सिखा दूंगा, और इन पर भूखे राक्षसों को पल भर में मार भगा दूंगा। और तू दशानन जो राम तपस्वी के बल पर, और दशानन जो राम तपस्वी के बल पर अब मैं अपना बल दिखलाता हूँ, उधर राम की शपथ खाकर मैं अपना पैर जमाता हूँ। और तुम में हो कोई महाबली, और दशानन कि तुम में हो कोई महाबली, तो पृथ्वी से पैर हटा जाए, हम प्रभु राम सूरज की शपथ कहो कि हम सीता जी को भूल जाएं। सेनापति
जी महाराज। इस बानर का पैर उठाकर समुद्र के उस पार फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज इसका पैर तो वज्र के समान है जो उठ ही नहीं रहा है। तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज इंद्रजीत पधारो। कहिए पिताश्री, आपने मुझे कैसे याद किया? पुत्र इंद्रजीत, हमारी यह आज्ञा है, इस बानर का पैर उठा करके समुद्र के उस पार फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज इसका पैर उठाना तो असंभव है। ठीक है, अब मुझे स्वयं चलना चाहिए। अरे दादा मेरे चरणों को छुकारा और कुछ नहीं तुझे मिल पाएगा। और नाथ चरण की शरण को और छलबल सारा तज जाएगा। उनकी इस सेवा में जब तू और दसाने उनकी इस सेवा में जब तू अभिमान छोड़कर जाएगा तो सुख शांति तभी तुझे मिल पाएगी जब तू उनका दास का आएगा। बोल प्रभु श्री राम।